लेते हैं अगला सवाल। नितिन गडकरी को मोदी सरकार ने क्यों कर दिया है साइड, क्या कारण है? देखिए, वह कहते हैं जगदीश जी ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अब इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन लोगों का विनाश अब आ गया है। अब विनाश का होना इन लोगों का शुरू होगा। एक गद्दावर नेता है, एक गद्दावर नेता है नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी का सम्मान सोनिया गांधी तक नेता करते हैं जी। नितिन गडकरी का यह लगातार हमें शुरू से रहा है। हम लोगों ने उस वक्त भी देखा जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी के समय, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। किसी से बहुत मिठास भी दोस्ती नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी और बैर भी नहीं है उनका, कभी भी नहीं रहा। और वह एक संस्कार के तहत चलने का कार्य नितिन गडकरी ने किया। बड़े भाजपा के नेता हैं तो क्या हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी छल कपट वाले हैं, अमित शाह छल कपट वाले हैं। अब ये देखिए, एक चोर से क्या नाम है कि एक अच्छे व्यक्ति की दोस्ती नहीं चल पाएगी। अगर एक अच्छा व्यक्ति की मजबूरी है उसके साथ रहना, तो भी वह चल नहीं पाएगा ज्यादा दिन तक। लेकिन यही वजह रहा कि नितिन गडकरी जब 24 में अभी मोदी जीत करके आए, संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, पार्लियामेंट्री की बैठक हुई एनडीए गठबंधन की, तो मोदी आए तो सब कोई खड़ा होकर के ताली बजा रहे थे या बैठे ही थे, खड़े भी नहीं हुए। उसके बाद ताली बजा रहे थे, यह ताली भी नहीं बजाए। नितिन गडकरी मोदी की तरफ ताके भी नहीं, बाकी तो दूर ही है। उसके बाद में नितिन गडकरी सबसे नरेंद्र मोदी सबसे मिलने आए, वह वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पे भी पड़ा, यूट्यूब हैंडल पे भी पड़ा हुआ, कोई देख सकता है। प्रधानमंत्री सबसे मिलने के लिए आए तो सब कोई खड़ा हुआ, या खड़े तो उस वक्त हुए, लेकिन मोदी की तरफ ताके भी नहीं और हाथ भी आगे नहीं बढ़ाए। जैसे मोदी कैसे आडवाणी को तरफ देखे भी नहीं और उनके बगल वाले से हाथ मिला लिए, लेकिन उनके तरफ हाथ भी नहीं किए, हाथ नमस्ते भी नहीं किए, तो नितिन गडकरी भी नहीं किए, नेग्लेक्ट कर दिया उनको। यह चीज नरेंद्र मोदी को अच्छी नहीं लगती है। और नितिन गडकरी यह सोचते हैं कि यह धोखेबाज आदमी है, बेईमान आदमी है, देश को लूट रहा है, इसके साथ हम अपना नाम आखिरी समय में हम अपना नाम क्यों खराब करें इसके साथ में। तो इसलिए वह नितिन गडकरी के पेट में जो रहता है वही जबान पे उनके निकल जाता है। हम लोगों ने लगातार यह चीजें देखी है। नितिन गडकरी ने कहा राजा को डरना चाहिए, राजा को सुनने की आदत भी अब डाल लेनी चाहिए, और राजा के मंत्री ही राजा का साथ छोड़ के चले जाएंगे। हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा भी किया था जगदीश जी की महाराष्ट्र में 45 जिताऊ कैंडिडेट पार्टी छोड़ने वाले हैं। अचानक अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे, हम लोगों ने खबर भी चलाई थी। वह 45 में 24 तो शरद पवार की पार्टी में टिकट पक्के कर चुके, बहुत तो आ भी गए जी। कल भी 3 लोग आए हैं। मैंने आज 11 बजे की खबर में और 9 बजे की खबर में भी वह चीजें मैंने बताई अपने दर्शकों को, मैंने चलाया था जी, क्योंकि कल रात को ही हेरफेर हुआ है। अभी और बहुत होने हैं, क्योंकि टिकट बहुत तेजी से कटने वाला है, और पिछली बार के मुकाबले इस बार पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस 150-151 सीटों पे लड़ रही है, इस पर जीते हुए मंत्रियों के भी यह टिकट काटेगी, यह अपने आदतों से बाज नहीं आएगी, वह भी पार्टी छोड़ेंगे। और जिताऊ कैंडिडेट जिसे यह टिकट देना चाहती है, इसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और यह पार्टी बदनाम हो गई है। इसलिए इसके वजह उस पार्टी उसके वजह से भी वह पार्टी छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को शरद पवार के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में एज मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और जब एज मिल रहा है तो इसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन उठा रहा है। एक समान सीटें बट गई, 85-85।
अब उसमें से 18 सीटें जो हैं सहयोगी दलों के लिए रखी गई है, 15 सीटें वो कांग्रेस को मिलेगी, नहीं 15 तो 10 मिलेगी, लेकिन कांग्रेस अपना 100 सीट पूरा करेगी। देखिए वह बड़ी पार्टी है तो सीटें ज्यादा तो लेगी ही लेगी, इसमें वह कितना भी कंप्रोमाइज कर रही है तो आप नाजायज फायदा उठाओगे तो दिक्कत होगा फिर। तो यह चीजें चल रही हैं, और अगर नहीं भी होता है जगदीश जी, उसमें भी 5-5 सीटें बांट दिया जाता है, 90-90 भी हो जाता है, तभी भी एक बहुत मतलब लड़ाई जो होगी ना, फाइट की होगी कि देखो भाई बराबर बराबर सीटों पे लड़ रहे हो, अब जिसका ज्यादा आएगा वही सीएम बनेगा। जी बिल्कुल। और उस वक्त कोई कुछ कह नहीं पाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में इसके लिए समय है ही नहीं। अगर इस लड़ाई में लड़ेंगे लोग कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, तो सत्ता हाथ से चली जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्योंकि इन लोगों के पास 2 दिन का समय बचेगा, 24 और 25, और चुनाव आयोग 24 को सर्टिफिकेट अगर दे भी देता है, वैसे यह देगा, 24 को नहीं देगा तो 25 को देगा। तो इन लोगों को सारी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि जैसे सर्टिफिकेट मिला तो 25 को ही राज्यपाल के पास पहुंच जाए कि यह रहा हमारा बहुमत, हमें शपथ दिलाइए आप। शपथ ले ले, बाद में क्या नाम है कि पार्टी या खुशियां मना लेंगे, लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, मंत्रिमंडल बाद में करेंगे, मुख्यमंत्री पहले और उनके साथ कैबिनेट मंत्री का रैंक का कुछ लोगों को पहले क्या नाम है कि वो कर। इस चीज पर भी इंडिया गठबंधन बहुत विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस जंजाल में डाल दिया है। जंजाल में नहीं डाला है, चुनाव आयोग ने साजिश रची कि अगर भाजपा हारेगी तो हम 23 तारीख को ही रात में सर्टिफिकेट दे देंगे या 24 को सुबह ही दे देंगे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जीता तो उसके पास में समय ही न रहे सरकार बना पाने का, कि ताकि राष्ट्रपति शासन आराम से लग जाए और 6 महीने का इन लोगों को समय मिल जाए, भाजपा उतना में खेल कर ले जाएगी। तो यह जो चाल चली, तो अब जब शरद पवार जैसे चाणक्य के असली चाणक्य से पाला पड़ा है, देखिए अमित शाह कोई चाणक्य फाड़क के है नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वह जीरो व्यक्ति है, मतलब वो कहते हैं ना कि भोदू, वह भोदू व्यक्ति हैं। अब क्या नाम है कि यह देख लीजिए आपकी जो मैं कह रहा हूं कि वह गृह मंत्री है इस देश, पहले क्या थे नहीं थे वह बात की बात है, लेकिन इस वक्त तो इस देश के गृह मंत्री हैं, सब कोई उनके सुरक्षा उनके वो हमें है। तो महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो? और गृह मंत्री ही झूठ बोले, प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो यह चीजें जो हो रही है जगदीश जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। और चुनाव आयोग ने एक धब्बा इस देश के ऊपर लगा दिया, हमेशा के लिए कलंकित कर दिया कि ऐसा भी चुनाव आयोग आया जो क्या नाम है कि नासमझ था, जिसके अंदर समझदारी नाम की चीज नहीं थी, जिसकी नीयत और सोच बहुत गंदी थी। उसने इस देश को बहुत हानि पहुंचाई है, लोगों को परेशानी हुई है, और गलत व्यक्ति को सत्ता में काबिज कराया है उसने अपने तंत्र मंत्र के साथ में। अब महाराष्ट्र के अंदर जगदीश जी इस चीज को लेकर के जब नितिन गडकरी का यह हाल है, नितिन गडकरी को मोदी साइड कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस उनके पैर पकड़ करके आशीर्वाद लेकर के क्या लेके जा रहे हैं, जानते हैं क्यों? कि संदेश जाए कि नितिन गडकरी साथ में है। लेकिन नहीं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उनके जैसी गंदी सोच किसी की है ही नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने उंगली पकड़ के भाजपा को महाराष्ट्र में जगह दी, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ। तो यह इन लोगों की जो नीयत है जगदीश जी, वह अब खुल करके देश के सामने आ गई है, और इसकी कीमत इन लोगों को अब चुकानी पड़ेगी, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और महाराष्ट्र में एक फैक्टर और भी जो चल रहा है जगदीश जी, महाविकास आघाड़ी का एक समन्वय साथ और अटूट दिखाई दे रहा है कि हमें जीतना है, और वही एनडीए गठबंधन के अंदर, महायुति के अंदर जो आपस में टकराव है इन लोगों का, एकनाथ शिंदे के लोग मारने मिटने पर तैयार है, और भाजपा को अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराएंगे। वह जानते हैं कि भाजपा में क्या नाम, भाजपा हमारे साथ धोखा करेगी और सीएम बनाएगी नहीं। अब क्या नाम है कि अगर वह उन लोगों को सीटें अगर आ गई अच्छी, तो वह भाजपा की सरकार बना देंगे, इस चीज की गारंटी नहीं है। जी जगदीश जी।